बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दो इश्यूज़ हैं। एक तो ये कि निगरान हुकूमत कब बनेगी और कौन वज़ीर आज़म होगा उसका, और दूसरा इशू है PTI के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनको जिस तरह जेल में रखा गया है, जो उनको तकालीफ़ दी गई हैं उस पर सोशल मीडिया पर बड़ा शोर है। सरकारी तौर पर हुकूमत ने कल बड़ी हठधर्मी का मुजाहरा किया और वकला को नहीं मिलने दिया। अभी आज नईम पंचोता साहब, उनके जो वकील हैं, वो उनसे मुलाकात की इजाज़त दी है। जेल इंतज़ामिया ने वो वकालतनामे पर दस्तखत करवाने गए हैं और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है ना आज फ़राहम की हैं इमरान खान साहब को जेल इंतज़ामिया ने, जिसमें 3 जोड़े हैं, 2 उनके ट्राउज़र हैं और ट्रैक सूट के, और 2 शर्ट्स हैं। इसके अलावा टूथपेस्ट है, इसके अलावा रेज़र है, शेविंग क्रीम है, तौलिया है, साबुन है। पिछले 2 दिन से ये इमरान खान साहब के पास ना टूथपेस्ट थी, ना उनके पास साबुन था, ना उनके पास कपड़े थे, और कमरे में, जिस कमरे में उन्हें रखा गया, मैट्रेस है बस एक, और जो वॉशरूम है वो उधर ही है, उसके उसी वो 9x6 का ये कमरा है और उसी में वॉशरूम है। और यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंतकाम किसी से कोई ले रहा है, और उसमें उनको रखा गया जानबूझकर, और मतलब और अटक जेल में रखने का मकसद ही ये था कि वहाँ पर A और B क्लास नहीं है, C क्लास है सारी। ये अडियाला में तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। जब आप अंदर जाते हैं, एक जेल की बाउंड्री है, फिर उसके अंदर जब जाते हैं तो एक बाउंड्री है जिसके अंदर बागीचे बने हुए हैं, बाग हैं, दरख्त हैं, और उसके बीच 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, इस तरह, जिसमें नवाज शरीफ को रखा गया था। तो अभी वो जहाँ पर हैं वहाँ पर ना कोई सूरज है नज़र आता है, ना कोई चाँद नज़र आता है, और इन सेलों में कोई आपको ज़िंदगी नज़र नहीं आती, कोई आवाज़ नहीं आती। और इमरान खान साहब के बारे में जो गुज़श्ता 2-3 दिन वहाँ पर उनको हो गए हैं, जो लोग जिनकी उनसे मुलाकातें हुई हैं, जो उनको अंदर देख रहे हैं, उनके मुताबिक सारी रात वो इबादत करते हैं। और सुबह, मैं पिछले अपने कई वीलॉग्स में बता चुका हूँ कि हमें ये जब पता चला तो बड़ी एक खुशगवार हैरत हुई थी कि बिलाखिर एक ऐसा वज़ीर आज़म, एक ऐसा लीडर पाकिस्तानी कौम को मिला जो अल्लाह पे जिसका पुख्ता यकीन है, जो इबादत में रहता है और जिसमें कोई इस किस्म का शरई ऐब नहीं है। तो वो सारी रात, सुबह 1:30 बजे, रात के पहर 1 बजे वो अपनी तहज्जुद के नवाफिल शुरू करते हैं, और फिर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ फजर और फिर कुरान पाक और फिर नवाफिल अशराक पढ़ के वो अमूमी तौर पर सोते हैं। तो वहाँ पर भी उन्होंने वही मामूल बनाया, किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं की इमरान खान ने। जो इन्होंने दिया, खाना भी जो इनको दिया गया है वो खाना नहीं था जिस तरह वो खाते हैं। वैसे वो बहुत सिंपल सी खुराक खाते हैं, कोई बड़ी ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाने का उन्हें शौक़ नहीं है। लेकिन जेल के अंदर आपको पता है फिर क्या होता है, आम कैदियों से बिल्कुल दूर हैं वो, और जो स्पेशल जो ट्रेंड लोग होते हैं वो उनके सेल की हिफाजत पर बाहर मामूर हैं। अंदर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, यानी कि कोई भी आदमी जो है उसको जाने की इजाज़त नहीं है। तो एक यानी जैसे किसी आदमी को तोड़ने की कोशिश की जा रही हो, ये सारा सिलसिला लग रहा है। और हुकूमत की कोशिश यही है कि 9 अगस्त को ख़त्म होने से पहले तक वो जितना प्रेशर डाल सके इमरान खान पर डाल लें। और लेकिन खान जो है वो भी मर्द का बच्चा बन के सामने आया, और कोई उसने किसी तरह की भी कोई ना किसी ख्वाहिश का इज़हार किया, ना कोई डिमांड की है। वकील कल गए थे लेकिन उनको इन्होंने मिलने नहीं दिया, और उसकी वजह ये थी कि जब तक वकालतनामे पे दस्तखत नहीं हो जाते तो वो उनकी पटिशन फाइल नहीं की जा सकती। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि पता तो था वकला को भी, तो उन्होंने क्यों नहीं इमरान खान से पहले वकालतनामे पर साइन कराए। तो इसमें एक कानूनी सुकम है जो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी किसी आदमी को सज़ा हो और वो जेल में चला जाए,
तो फिर उसकी तरफ से जो वकालतनामा आता है किसी भी अपील के लिए अदालत में, उसके ऊपर जेल हुकाम की स्टैंप जो है ना वो लगी होनी चाहिए होती है, और साथ में सुपरिटेंडेंट के साइन हो कि जी हमारी इजाज़त से हमारे सामने इन्होंने ये वकालतनामे पर साइन कराए हैं, और वो वकालतनामा जो है अदालत में काबिल कबूल होता है। तो कल इन्होंने साइन नहीं किए क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि दरख्वास्त ज़मानत, क्योंकि अभी 2 पटिशन्स फाइल होंगी, एक दरख्वास्त ज़मानत और एक मुकदमे की समाअत। तो जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो तो जल्दी लगने का इम्कान है, लेकिन अभी तक जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिहेव किया है तो उससे ऐसा लगता नहीं है कि उनका जो मुकदमा है उसका आगाज़ जल्दी हो सके। और वो इसलिए हुकूमत नहीं चाहेगी कि आगाज़ हो, क्योंकि जब तक अभी ज़मानत हो जाने से वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं होंगे। तो दूसरा ये भी है कि मुख्तलिफ मुकदमात में जेल से ही गिरफ़्तार करके उन्हें घुमाया फिराया जाए। लेट्स सी कि अब वो कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। लेकिन आज वकील उनकी जो वकालतनामे पर आज उनके साइन और पटिशन जो है वो फिर उम्मीद है कि आज ही फ़ाइल कर दी जाएगी। अब देखना यह है कि अदालत उसकी समाअत कब करती है। दूसरी जानिब एक जो अफसोसनाक वाक़या जो रेल का एक्सीडेंट था, लेकिन उससे भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो शहबाज शरीफ कल धमाले डालते रहे खुड़िया में, कसूर में। जलसा ठुस हो गया, चंद हज़ार लोग थे जिनको ये पता नहीं कहाँ कहाँ से भर के लाए थे, लेकिन दीवानों की तरह वो वहाँ पे मियाँ दे नारे थे, मियाँ को वोट थे, वो अपने भाई के, यानी एक, हालांकि वैसे उन्होंने अपने भाई को काउंटर किया हुआ है। नून लीग के अंदर से लोग ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने नवाज़ शरीफ को आउट कर दिया, लेकिन वो नवाज़ शरीफ के नाम पर वो नाच रहे थे। एक बड़ा बेहंगम सा नाच था उनका, कोई उनके चेहरे पर या उनके एक्शन से कोई नज़र नहीं आ रहा था कि उन्हें कोई दुख है। सिंध में जो ट्रेन का हादसा हुआ, 30 से ज़ायद या कम से कम 30 लोगों की जानें गई, और जो वफाकी वज़ीर रेलवे उन्होंने कहा कि ये वसाइल की कमी की वजह से सब कुछ हुआ है। तो इसका मतलब है ये हुकूमत उसका जिम्मेदार है, लेकिन वो खुड़िया में और वहाँ पर बच्चों ने PTI के झंडे लगाकर इनका इस्तकबाल किया, वहाँ पर वो पूरी सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो लेकिन ये नाच रहे थे कल दीवानों की तरह, स्टेज पर भी लोग नाच रहे थे। किसी को कोई इतनी शर्म नहीं थी कि कोई कह सके कि जनाब ये इतनी ज़्यादा हलाकतें हो गई हैं, आज ट्रेन का हादसा हुआ है तो ये नारे, कम से कम ये जो नाच गाना है और ये जो तालियां हैं, धमाल है, इससे परहेज़ कर लिया जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं। तो जो एक कैलसनेस है इनके ऑन द पार्ट ऑफ देम, जो ये एक पाकिस्तान के लोगों को जिस तरह नज़रअंदाज करते हैं, वो टेंडेंसी हमें कल फिर नज़र आई खुड़िया में। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ जलसा ठूस है टोटल। अब जनाब केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुख्तलिफ नाम हैं, उनमें एक नाम है हफीज़ शेख साहब, बहुत सारे बाकी भी नाम हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इन सब में से जो एक बेहतर नाम है, क्रेडिबल नाम है, वो हफीज़ शेख साहब का है। वो जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं उनको भी काबिल कबूल हैं और पाकिस्तान के मामलात को समझते हैं। कई हुकूमतों में वो सर्व कर चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी जानते हैं, पाकिस्तान के मसाइल को भी जानते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है, मेरा भी ये ख्याल है कि हफीज़ शेख साहब एक बेटर चॉइस हो सकते हैं। बहरहाल अभी MQM से मिल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, ड्रामा चल रहा है पूरा, इक़्तिदार ख़त्म होने में अब उनके 36 घंटे रह गए हैं। लेट्स सी क्या करते हैं। बहरहाल इस वक्त तक जी सूरत हाल है वो यही है। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।